देखो दोस्तों, मैथ नाइन्थ, ठीक है। तो मैंने कल आप सभी को पढ़ाया था चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्या? ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमने यही समझा था कि त्रिभुज यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ट्रायंगल। त्रि मतलब तीन, तो जिसकी तीन भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? ट्रायंगल। मैंने बताया भी था, जैसे ये क्या आपका भुजा है, मतलब साइड है, ये भी क्या है? साइड है, ये भी क्या है? साइड। और इनका करते हैं नामकरण, जैसे कि यहाँ हो गया ए बी सी, इतना ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें तीन साइड के नाम बताओ, नाम तीन साइड कौन से, तो बोलोगे एक तो साइड है ए बी, एक साइड कौन सी है? बी सी, और एक साइड कौन सी है? ए सी। ए सी कह लो या आप सी ए कह लो, बात क्या है? बराबर। इतना पूरा समझ आ गया सबको? ओके। फिर मैंने कल आपको ये बताया था त्रिभुज के प्रकार। अब त्रिभुज के प्रकार वैसे देखो दो टाइप के हैं, एक तो है साइड के बेस पर, किसी बेस पे? साइड मतलब भुजा के बेस पर, और एक है अपना कोण के बेस पर। किसके बेस पे? कोण के बेस पर। तो मैंने कल आपको बताया था कि त्रिभुज के प्रकार किसके बेस पे? साइड के बेस पर। पहला कौन सा था बताओ सभी? समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैंने बताया था ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों साइड क्या हो? बराबर हो। जैसे मान लो बस मैं कह दूं ये त्रिभुज है, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। मतलब कौन सा त्रिभुज है? तो मतलब ये भी क्या है? पांच, तो ये सारी क्या क्या होंगी? पांच पांच की। इसके ऑल साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। इतना समझ आ गया सबको? चलो नेक्स्ट कौन सा था बताओ? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज मैंने बताया था, इंग्लिश में कहते हैं इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो समद्वि, द्वि का मतलब चल रहा है कितना? दो, जिसकी दो साइड क्या हो? इक्वल। जैसे कोई सी भी दो, ठीक है, चाहे ये चाहे ये चाहिए, इनमें से कोई सी भी दो होनी चाहिए। समझ में आ गया? और एक साइड क्या होगी? डिफरेंट होगी। डिफरेंट मतलब क्या होगी? अलग होगी। इतना समझ में आ गया? अच्छा, थर्ड कौन सा था बताओ? विषमबाहु। क्या? इंग्लिश में कहते हैं इसको स्केलर ट्रायंगल। क्या कहते हैं? ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलर ट्रायंगल, जिसके तीनों ही साइड क्या हो भाई? अलग अलग। जैसे कि मान लो ये 5 है, ये 8 है, इसको कर देते हैं 9। समझ में आ गया? तो तीनों साइड इसमें क्या है? डिफरेंट है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा? ये विषमबाहु त्रिभुज जाएगा। इतना समझ में आ गया सबको? अब हम बात करते हैं कोण के आधार पर। अगर आपसे कोई बोलेगा कि त्रिभुज के प्रकार बताओ साइड के बेस पे, तो बता दोगे तीनों। अगर आपसे ये पूछे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, मतलब कोण के आधार पर बताओ, तो बताओगे तीन। पहला तीन बताओगे। पहला कौन सा आएगा? न्यून कोण। इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण कौन से होते हैं? ऐसा एंगल जिसमें जिसमें जो तीनों कोण होंगे वो क्या होंगे? 90 से क्या होंगे? कम। हाँ, जैसे मान लो 60 का है, ये क्या है? 50 का है, ये कितने का है? 70 का है। तो इसमें तीनों कोण जो है वो क्या है? 90 से क्या है? कम। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें जो एंगल होते हैं ना हमारे, वो क्या हो? 90 से क्या हो? कम, उसे कहते हैं न्यून कोण। ठीक है। अच्छा, अगला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होगा? जिसमें एक जो एंगल होगा ना, वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। समझ में? तो फिर से नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी। ये क्या आपका? 90। ये डिजाइन नहीं है, क्या है? हाँ। अच्छा दोस्तों, एक बात और समझना, जैसे ही अगर कोई बात होती है ना कि त्रिभुज कौन सा है, यानी कि ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज है ना ये, तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? ये वाली। कौन सी होती है? सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? ये वाली। सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? ये ए सी। तो ये इसका नाम होता है एच। क्या है? हिंदी में कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। अगला ये जो है ना, ये कैसे कहते हैं? बेस। बेस मतलब आधार। क्या? और ये क्या होता है? लंब। लंब मतलब परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं इसको? परपेंडिकुलर। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का बनता है ना एंगल, उसमें क्या होगा? तीनों चीज पता लग गया। सबसे बड़ी साइड किसे कहते हैं? हाइपोटेनियस को, फिर बेस, देन परपेंडिकुलर। इतना समझ आ गया? अगला समझते हैं अधिक कोण। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होगा? 90 से क्या होगा? ज्यादा होगा। मान लेते हैं 100 है, ये 40 का, ये 40 का है। तो इसमें ये जो 100 है, बताओ 90 से ज्यादा है कि नहीं है? हाँ है। तो 90 से ज्यादा का है, तो इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल है ये? ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब ठीक है ना? तो ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मतलब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, अधिक कोण है त्रिभुज। समझ में आ गया? तो आपने समझे त्रिभुज के प्रकार किसके बेस पे? साइड के बेस पे। और फिर समझा हमने कोण के बेस पे। इतना समझ में आ गया?
अच्छा दोस्तों, इस चैप्टर में आपको पूरा पढ़ते रहना है, क्या सर्वांग यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉन्ग्रुएंट, क्या कहते हैं। अब इसमें ना आपको सबसे पहले हम जैसे बचपन बताया भी था आपको कि जमा का निशान पढ़ते थे, इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से कांग्रेस का कांग्रुएंट का क्या सिंबल है, सर्वांग का क्या ये सिंबल है, क्या ये इक्वल निशान लगाएंगे, मैं बना के दिखाता हूँ आपको सबको, इक्वल, और यहाँ से लहर मार दी, ठीक है। ये सिंबल किसका हो गया, सर्वांग का, समझ में आ गया। अच्छा, फिर पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सर्वांग क्या होता है। सर्वांग का मतलब होता है कि ऐसे दो कोई भी शेप, कोई भी दो शेप जिसके आकार क्या हो, सेम हो, आकार क्या हो, और उनकी जो साइज है वो भी क्या हो, सेम हो। देखो अब मैं कोई भी चीज बोल सकता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास ये बुक है, ठीक है, अब एक बुक है, अब इस एक के ऊपर मान लो एक और बुक उठा लू मैं, तो दोनों बुक का साइज क्या आएगा, सेम, आकार क्या होगा, सेम, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा, समझ में। अच्छा, एक और चीज जैसे कि मैं बात करता हूँ, मान लो मेरे पास एक कार्ड है, अब एक कार्ड तुम्हें दिख रहा है कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल शेप में ना, रेक्टेंगल टाइप में, तो इस पे अगर मैं कार्ड पे एक और कार्ड लगा दूं तो दोनों क्या है, सेम है ना, हाइट भी सेम, आकार भी क्या है, सेम, तो क्या कहलाएगा ये आपका सर्वांग। अच्छा, चैप्टर तो नाम त्रिभुज है, चैप्टर नाम क्या है, त्रिभुज है, तो हमें पूरे चैप्टर में ही करना क्या है, सर्वांग किसको प्रूफ करना है, त्रिभुज को, किसको, हमेशा हमें दो त्रिभुज दी होगी, बोलेगा इन दो त्रिभुज का करो आप सर्वांग प्रूफ करो, इतना समझ में आ गया। अच्छा, सर्वांग कैसे प्रूफ करें, रूल क्या है, 5 रूल है, कितने रूल है, 5 रूल है, और इसको 1 बाय 1 करवा रहा हूं, अच्छे से समझ लो, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ये, ठीक है, ये जिसको समझ में आ जाएगा फिर चैप्टर में दिक्कत परेशानी होगी उसको, फिर अगर आपको यही समझ में नहीं आया ना, कौन कौन सा एस एस कौन सा रूल होता है, एस एस कौन सा होता है, ए एस ए रूल कौन सा होगा, फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी अगर समझ नहीं आएगा तो। चलो समझे, चलो सबसे पहले कौन सा है, 3S का नियम, कितना एस का नियम, 3S का। अच्छा, 3S में क्या होगा, हाँ, दो जो त्रिभुज होंगे उसके दोनों त्रिभुज साइड्स होंगे क्या होंगी, इक्वल होंगे, पहले समझ के बताओ पहले सबको, हाँ चलो आगे बात करते हैं, अब थोड़ा सा मैं रफ कर दे रहा हूं उसको, ठीक है। पहला नियम पढ़ते हैं 3S के नियम से, 3S के याद रखना, मैं एक नियम समझाऊंगा फिर एक क्वेश्चन दूंगा, फिर एक नियम समझाऊंगा फिर एक क्वेश्चन दूंगा, समझ में आ गया, हाँ ओके। तो पहला क्या है, हमारे पास ये त्रिभुज है और एक और त्रिभुज है ए बी सी, इसका नामकरण करते हैं पी क्यू आर। तो आप बताओ इस त्रिभुज में कौन कौन सी भुजा है, जल्दी बताओ, इस त्रिभुज में कौन कौन सी भुजा है, ए बी, फिर बी सी, फिर सी, है 3 भुजा है, इसमें कौन सी 3 भुजा है आप बताओ, पी क्यू, हाँ क्यू आर, हाँ पी क्यू, सॉरी पी आर, ठीक है, 3 भुजा इसमें भी है। अब मान लेते हैं इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, इसकी 8 सेंटीमीटर है, इसकी 7 सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेम पढ़ते हैं इसको, मैं अपनी ओर से क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आया पेपर में कि बाबू एक काम करो, ये 2 त्रिभुज है ना, त्रिभुज, अच्छा दिख रहा है सबको पहले एक बार, हाँ वेरी गुड, त्रिभुज ए बी सी को आप क्या करो, सर्वांग प्रूफ करो त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के, चलो करते हैं। अब मैं क्या देख रहा हूं कि जो ए बी भुजा है ना, ये जो ए बी भुजा है यहाँ पे बराबर किसके, पी क्यू के, तो यहाँ पे रूल करते हैं, तो पहला क्या होगा, ए बी जो है वो बराबर किसका हो जाएगा बताओ, और ये क्या है, साइड है ना, शाबाश रोहित, शाबाश है। अगला क्या है, बीसी, बीसी किसके बराबर होगा, क्यूआर, ये भी क्या आपका साइड है। अगला क्या है अपना, एसी बराबर किसके हो जाएगा, पी आर की, ये भी क्या है साइड है। तो हम क्या बोलेंगे, 3S के नियम से, 3S के नियम से जो अपना त्रिभुज था, अच्छा राहुल भाई साहब ये बताओ त्रिभुज कौन सा है वाला, ये तो पहला है और ये दूसरा है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, तो जो त्रिभुज ए बी से है, बी सी है,
ये सर्वांग सम किसके हो गया? PQR के। त्रिभुज PQR के। इतना समझ में आ गया? हाँ, तो हमने 3S के नियम से दोनों त्रिभुज को कर दिया, सर्वांग सम प्रूफ कर दिया। इतना समझ में आ गया? अच्छा ये तो ठीक है, इसमें एक चीज और एडिशनल हो जाएगी, वो क्या होगी पता है? हाँ CPCT। हाँ चलो ये भी अच्छा है। इसमें अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि आप एक काम करो, ये भी प्रूफ करो। पहला क्वेश्चन तो ये रहा, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि इन दोनों त्रिभुज को करना क्या है? सर्वांग सम प्रूफ करना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि भाई साहब एक काम करना और एंगल ए को बराबर कर देना एंगल पी के। अगर दम है तो कर देना एंगल ए बराबर किसके? एंगल पी। तो कर देंगे साहब, दम तो है ही। ठीक है, तो अब जब हमने ना दोनों त्रिभुज को कर लिया, सर्वांग सम प्रूफ कर लिया, तो अच्छा कोई आपसे पूछेगा आपने ना इस त्रिभुज को कर लिया, सर्वांग सम प्रूफ कर लिया, तो आप सर्वांग सम प्रूफ कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूफ कर लेते हैं तो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो देयर एंगल ऑल्सो इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जितनी भी साइड है ना, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम प्रूफ हो गए। इसका मतलब है इसके जितने भी साइड हैं वो सारे क्या हैं? इसके इस ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ऑल्सो इसके अंदर के जो कोण है, एंगल है, वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ में आया? हाँ, जैसे इसलिए हम क्या बोलेंगे, एंगल ए जो है वो बराबर किसका हो गया? एंगल पी के। और फिर रूल लिख देंगे बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी। ठीक है। अच्छा कि बच्चे ने कहा था भैया जरा फुल फॉर्म बताना जरा एक बार सीपीसीटी की। तो सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा मैंने लिखा नहीं है, समझ में? इसको हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या है? बराबर है। क्या है? सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर। सुनना, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? आप बताओ। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हिंदी में क्या कहते हैं? आप बताओ। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग क्या है? बराबर है। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ होती है, उसके जो संगत भाग है वो भी क्या होंगे? सारे बराबर होंगे। इतना एक नियम समझ में आया? हाँ चलो अब एक काम करो, एक नियम हो गया, अब एक नियम आप करोगे। ठीक है, मान लो हमारे पास दो त्रिभुज है, नाम धरते हैं इसका पी क्यू आर, अगला धरते हैं इसको ए बी सी। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन यही है कि पहला तो एक काम करो, 10 15 5 15 5। पहला क्वेश्चन ये है इसका कि दोनों त्रिभुज करो सर्वांगसम, और दूसरा है कि एंगल Q को बराबर कर दो एंगल B के। ठीक है, ओके। अच्छा आप में से कौन इसको बोर्ड पे करेगा? चलो राहुल आ जाओ, आ जाओ राहुल, जस्ट डू इट फास्ट, आ जाओ फटाफट। ये रहा, दोनों त्रिभुज करना है आपको, सर्वांगसम प्रूफ करना है, सब कुछ यहीं पर है, बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन है। जल्दी कर दिखाओ, जल्दी जल्दी करो, फिर वीडियो लंबी बन जाएगी फिर ऐसे।
ठीक है, बस यहाँ पे ना त्रिभुज का नाम लिख दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसमें लिखा है ना, अब लिखा था मैंने, फुल नाम को दर्द दो फटाफट बस। चलो बहुत बढ़िया भाई राहुल, ठीक है, शाबाश, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ, अदरान को तो एक बस बहाना चाहिए ना, ताली मन नहीं कर लिया है। चलो ठीक है, हो गया अदनान, शाबाश। अच्छा ये समझना क्या पहले एस ए एस का, हाँ। रोल नंबर 2 बात करें, सबका हो गया, ऑल हैव डन, ओके। किसका नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, कौन सी ट्रेन में बैठे हो भाई? जनरल बैठे हो? अच्छा, चलो फटाफट ये मैं अब इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा नियम समझेंगे हम लोग। अच्छा दोस्तों देखो, अब हमें दूसरा नियम समझना है, एस ए एस, एस ए एस। दोस्तों एस ए एस में दो साइड के बीच में क्या आएगा? एंगल आएगा, तब हम इसका रूल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारे पास ए बी सी, फिर से वही प्रचलित नाम पी क्यू आर। तो सबसे पहले त्रिभुज का नामकरण हो चुका है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और इधर का है 50 सेंटीमीटर, इधर का है 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और इधर का है 50, ठीक है, 50 डिग्री। पहला क्वेश्चन इसका दोस्तों ये है कि एक काम करो, त्रिभुज ए बी सी को सर्वांग प्रूफ कर दो त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि एक काम करना, जो एसी साइड है ना, एसी को बराबर कर दो किसके? पी आर के। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी को क्या करना है? सर्वांग प्रूफ करना है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। और दूसरा करना है एसी को बराबर करना है किसके? पी आर के। अच्छा एसी क्या है? साइड है, पी आर क्या है? साइड। ये साइड को प्रूफ करना है इस साइड के, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले एक बात समझो कि एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, है ना, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और ये भी गिवन है। तो अब इन ये एक साइड तो ये रही, एक साइड ये रही, इन दोनों साइड के बीच में क्या रहा है? कोण। क्या रहा है? तो इसलिए लिखा है एस, एस और बीच में क्या है? ए। दो साइड के बीच में क्या आएगा? एंगल आएगा, और तभी इस रूल का इस्तेमाल करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? अगर ये एंगल यहां आता तो क्या मैं यूज करता? समझ में आ गया? तो दो साइड के क्या आना चाहिए? बीच में आना चाहिए। आया समझ? तो इसमें हम पहला रूल, तो त्रिभुज कौन सा नाम है इसका? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में पहला क्या होगा? ए बी बराबर किसके बताओ? पी क्यू के बराबर है, और ये क्या अपना साइड है। और एंगल देखो यहाँ पे देखा हमने एंगल बी, एंगल बी बराबर किसके बता दो? एंगल क्यू के। किसके? दोस्तों ये एंगल है, एंगल कोण, ये 50 ये 50 है ना, एंगल बी बराबर किसके जाएगा? एंगल क्यू के। ये लिख देंगे यहाँ पे, ए लिख देंगे। आया समझ? अगला ये बीसी, बीसी जो है वो बराबर किसके? रेहान बीसी बराबर किसके? क्यू आर के बराबर है। इतना सोचे क्यों बोल लो भाई, ठीक है। तो एस ए एस कौन सा नियम लग गया? तो 3 एस के, एस ए एस के नियम से, ठीक है, एस ए एस के नियम से जो त्रिभुज है अपना, कौन सा? त्रिभुज ए बी सी, वो सर्वांग प्रूफ हो गया त्रिभुज किसके? पी क्यू आर के। इतना समझ में आ गया? अच्छा चलो इसका जवाब फिर मांगते हैं किससे? ललित से। ललित ये बताओ, मैंने ये तो प्रूफ कर दिया, बोल रहा एसी बराबर करो पी आर के, तो एसी बराबर पी आर हो जाएगा क्या? हो जाएगा। हाँ कैसे हो गया बताओ? एसी बराबर पी आर,
हो गया। किस नियम से होगा? सीपीसीटी के नियम से। तो सीपीसीटी के नियम से क्या हो गया? एसी बराबर किसका हो गया? पीआर। तो हमने रूल नंबर 2 भी समझ लिया कि जब हमें एसएएस का नियम का यूज कब करना है। समझ में? दो साइड और उसके बीच में आना क्या चाहिए? एंगल। पूरा क्लियर है सबको? क्लियर है? क्लियर हो गया? हाँ, अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, आपके लिए देता हूँ। ये तो मैंने बनाया, ठीक है। आप एक क्वेश्चन फिर आपके लिए। ओके, चलो मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा बहुत इसमें। यहाँ पे नाम धर दूंगा कुछ और, एक्स वाई जेड। 13 15 अच्छा, इस बार बोर्ड पे कौन करेगा? इस बार गर्ल्स में से कौन करेगा? चलो, कौन? मुस्कान आप करोगी? हाँ, क्यों आता नहीं आपको? हाँ तो कर दो। तो बोर्ड पे नहीं करोगी? अच्छा, कौन? सौम्या करेगी। और माही आप करोगी? ओके। हाँ, अच्छा आप तो कैमरे में नहीं आओगी। मजाक कहता हूँ, ठीक है। अच्छा, हाँ बॉयज में से अच्छा, हाँ रियान इज वेरी बेस्ट। आ जाओ रियान, हाँ आ जाओ रियान, भाग के जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ भाई। बोला मैं 2-3 क्वेश्चन और लिख दो। हाँ, अच्छा 2-3 और लिख दूंगा। अच्छा पहले इसको तो कर दो। अच्छा, तुम्हारे लिए साफ सफाई कर दी मैंने। ये रहा। चलो 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 चलो, शाबाश, लिखो। क्या है, कर दिया? जल्दी करो, जल्दी जल्दी। क्या सोच रहे हो? हाँ करो। हाँ ठीक है। एंगल बनाओ। ऐसे नहीं, एंगल से नहीं, ऐसे बनाओ। हाँ ठीक है, एंगल वाई बराबर एंगल क्यू। ठीक है, अगला वाई जेड। ठीक है, साइड में लिखते भी चलो कि कौन सा है ये। हाँ हो गया भैया। ये लिख दो, वाई जेड या त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, और दूसरा बराबर हो गया पी आर के। हाँ, सीपीसीटी के नियम से। चलो बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा ऑपलेस हो रहे थे भाई साहब, ठीक है। चलो बहुत चलो, ये समझा क्या सबको? अच्छा, सबने कर लिया अपने कॉपी में फटाफट? हाँ, समझा रहा सबको? चलो ठीक है।
माइंड नहीं गिरा आपको? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं आपको। हाँ, यहाँ पे एकदम सामने एडजस्ट करते हैं। हाँ अच्छा, थोड़ा सा आप एक करो, थोड़ा सा पीछे करो उनको, अब थोड़ा पीछे करो उनको। चलो अब देखना एक बार, अब देखना थोड़ा सा। हाँ आगे सब अच्छा, तीसरा देखो, समझो फटाफट। अब हम समझेंगे ए एस ए, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में कौन फंस गया? साइड। दो एंगल के बीच में क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से समझ लेते हैं। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अच्छा, किसको लगता हो जाएगा? हो जाएगा सबसे। देखो एंगल ए, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, इन दो त्रिभुज करना है, सर्वांग समप्रूफ करना है, तो फटाफट रफली कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो एंगल ए बराबर किसको हो जाएगा? एंगल हो जाएगा। और एंगल जो अपना, फिर ये अब दो एंगल के बीच में क्या आएगा? साइड। तो आप किसको देखेंगे? साइड को। तो ए बी बराबर किसका होगा बताओ? पी क्यू के, और ये क्या है? साइड है। अब बचा क्या? एंगल बी बराबर किसका होगा? एंगल क्यू के। तो कौन सा नियम है? एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में क्या आएगा? साइड, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया था? दो साइड के बीच में क्या फंस गया था? एंगल। तो यहाँ पे त्रिभुज क्या है अपना? त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया? सर्वांग समप्रूफ हो गया किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। अब आपसे जब सर्वांग समप्रूफ हो गया, तो आपसे पूछे कि साइड बराबर करो, एंगल बराबर करो, अब आसानी से कर दोगे, समझ में आया ना? आपसे मान लो पूछ लिया, मान लो सौरभ आपसे ये पूछ लिया, AC को बराबर करो किसके? PR के। तो आप AC को बराबर कर दो, नहीं कर दोगे PR से? बस यहाँ पे लिखना क्या है? CP/CT के नियम से। हाँ लिख देना, नंबर ज्यादा मिलेंगे फिर। अच्छा ठीक है, तो इतने समझ में आ गया पूरा? हाँ चलो लास्ट एंड फाइनल कर लो फटाफट। यही क्वेश्चन देते मान लो, चलो कि 20 30 चलो कर दो इसको फटाफट एक बार। कर देंगे कौन करेगा इस बार? हाँ हाँ आप करोगी विक्की? हाँ क्यों? इतने भी लंबे तो नहीं हो तुम यार, आ जाओ। अच्छा जल्दी आ जाओ, नोट में तो कर ही लोगे, जल्दी आओ। नोटबुक में करोगे? चलो कर दिखाओ फटाफट, चलो देखते हैं कौन कर दिखाता है पहले। ललित करोगे? अच्छा नोटबुक में करोगे, शाबाश चलो। ओके ओके ओके, तो सिर्फ आज के लिए ठीक है, आज के लिए सिर्फ 3 ही नियम करेंगे, ठीक है। अब फिर आगे करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मतलब पी क्यू आर करना है कि सब बराबर करना है? ABC को बराबर करना है, PQR सर्वांग समप्रूफ करना है, ठीक है। हाँ तो बराबर किसी भी कर सकते हो, ठीक है। ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कॉपी है, ठीक है। थैंक यू।